हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. Good गुड evening, इवनिंग। sir. पिछली क्लास में हमने क्या तक कहाँ तक पढ़ा था, Sir, याद है? increasing function. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे थे। ओके ओके, वेरी गुड। तो आज हम लास्ट क्लास में आपको थ्योरी और इलस्ट्रेशन मैंने कुछ बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, उसी में बेस आज हम मॉड्यूल की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक बार आप अटेम्प्ट करना। पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है ना? तो क्या कंडीशन होती है? Yes, sir. चलो एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक मोनोटोनिक फंक्शन दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था। फंडामेंटल डेफिनेशन दो थी। एक, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ग्राफ इस तरह का कुछ होगा, बढ़ता ही जाएगा, एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू अगर है तो वहां से एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू आए। और मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा डिक्रीज करेगा। इस केस में एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू अगर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स वन लेस देन एक्स टू ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। कब? जब डिक्रीजिंग होगा, जब डिक्रीजिंग होगा, हाँ है ना? Yes, sir. एक वर्ड यूज हुआ था सिर्फ इंक्रीजिंग, ये तब होगा जब मान लो बीच में फंक्शन थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट बढ़ता गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ता गया, तो ये अभी भी इसको क्या बोलूंगा मैं, इंक्रीजिंग बोलूंगा। क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, है ना? ठीक Yes, है, sir. लेकिन ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी सीखा था कि अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और इसका डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे मैंने बोला था प्रोवाइडेड एफ डैश इक्वल टू जीरो किसी इंटरवल में ना हो, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होगा तो चलेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? Decreasing. डिक्रीजिंग। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, आपकी इंटरवल आ रही मान लो 3 से 9 और ऑप्शन आपको दिए थे इस तरह से 2 से 8, 4 से 9, 7 से 10, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? कि कोई भी नहीं करेक्ट होगा। जैसे मान लो आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल 3 से 9, तो 3 से 9 में 4 से 9 भी आ ही रहे, है ना? Yes. तो Yes, sir. अगर उसका कोई पार्ट भी आता है तो भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये मॉड्यूल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमको प्रैक्टिस करना है। आप एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लो, फिर हाथों हाथ अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:07। आपके पास 4 मिनट का समय है या फिर 3 मिनट। चलो करो स्टार्ट, 4 मिनट ले लो। चारों क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लो और प्रॉपर करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें। 7:12 में हम इसका डिस्कशन करेंगे।
अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना, अगर इनकेस आपका जल्दी हो जाए तो खुद बता देना। चलो हो गया अटेम्प्ट। हेलो, Yes, sir. ठीक है, मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, एक बार मैच करो। अब क्वेश्चन अब जो डाउट है, जिसका आंसर नहीं मैच कर रहा हूं, वो अपने अपने डाउट पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 C1 डाउट है, यस हो गया सॉल्व? सर हो गया ये तो सॉल्व। सबसे हो गया है? यस सर। ठीक है। C2 सर हो गया सॉल्व। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। C3 यस सर हो गया। हो गया। यस डिफरेंशिएट किया होगा सब में आपने, है ना? यस सर यस सर। किया। और C4 सर ये बता दो। सर ये वाला समझा दो एक बार। ठीक है, C4 समझा लेते हैं। दिया हुआ था e की पावर -1/x। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ क्या आएगा? सर e पहले की पावर -1/x -1/x। होगा ये तो -1/x। पहले तो e का हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये खुद होता है ना? यस सर। यस सर। अब 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x² और एक माइनस साइन पहले से था, है यस ना? सर। यस सर। देखो पहले 1/x का किया, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² और एक माइनस साइन पहले से था तो एक -1 लग गया, है ना? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा ये। अब मुझे ये पता करना है कि ये डिफरेंशिएशन जो आया है ये कैसा है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या? देखो दो टर्म है इसके अंदर, एक तो 1/x² है और e की पावर -1/x है। क्या दोनों ही क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही तो होते हैं। यस सर। और 1/x² ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, है ना? तो देखो ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी। चलो अब नेक्स्ट वेराइटी, इसको करो ट्राई, अभी टाइम हो रहा है 7:13 14 मिनट्स, एंड ऑफ करना है।
7:19 करो। हाँ समीक्षा, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है? समीक्षा,
हाँ हो गया अटेम्प्ट. Yes, sir. ओके. Yes, sir. 3 4 1 2 3. इसका आंसर की मैं टिक कर देता हूँ. एक बार चेक करो यही है कि कुछ गलत तो नहीं हुई. 3 5 3 4 1 2. 3 5 से था ना. हाँ ठीक है. एक बार आंसर से मैच करो. बताओ कौन सा डाउट है. C5 C5. डाउट है. Yes, sir. ओके. C5 समझ लो. फंक्शन जो दिया हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4. इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. डिफरेंशिएट अगर आपने किया होगा Yes, sir. तो क्या आ रहा है. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर. क्वेश्चन रूल लगेगा. Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. Yes, sir. अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है. बताओ क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से. 4x क्यूब कॉमन आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर. यहाँ बचेगा. चेक कर लेना एक बार. तो ये आया 4x क्यूब इंटू यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. माइनस कॉमन अगर ले लूंगा अंदर से तो माइनस बाहर आके प्लस माइनस कॉमन अंदर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा. ये एफ डैश एक्स आया. अब आपको ये पता करना है क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. या ऑलवेज नेगेटिव होगा या ऑलवेज पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे. देखो अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और एक्स पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा है ना. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, कंप्लीटली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं कि नहीं. कहीं पे इंक्रीज करेगा थोड़ी देर फिर कहीं डिक्रीज करेगा. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मिक्स है. तो क्या ओवरऑल क्या बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. C5 हो गया. C6 Sir, हो हो गया. गया था. हो गया हो गया. था. ठीक. C7 सर ये बता दो. Yes, sir. ठीक है. इसमें sir. x माइनस ln x मेरी का इसका डिफरेंशिएशन 1 minus 1 upon x. 1 minus 1 upon x. वेरी गुड. बोला ये डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा ये पूछा गया था. तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. इसका एलसीएम ले लोगे. सही है एलसीएम. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं. दो फैक्टर क्या क्या है. एक तो x माइनस 1 और एक x. तो दोनों कहाँ पे जीरो होंगे. 0 पे और 1 पे Yes, sir. Yes, है sir. ना. Yes, sir. ऊपर वाला फैक्टर कहाँ पे 0 होगा. x इक्वल टू 1 पे. नीचे वाला 0 पे. अब साइन प्लॉट कर देते हैं या फिर आप खुद सोचो. देखो ध्यान से. ये एफ डैश एक्स है. देख लेते कहाँ पे इंक्रीज. x अगर 1 से ज्यादा हुआ तो दोनों पॉजिटिव होंगे. 0 और 1 के बीच में नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीजिंग कहाँ होगा 0 से 1 के बीच में. क्लियर है. Yes, sir. C8 फॉर x 0 से 1 ये फंक्शन कैसा होगा ये पूछा गया था. हो गया सवाल के डाउट है. हो गया था. हो गया था. देख लो 0 से 1 में
फंक्शन कौन सा दिया था 1/√x, मतलब x की पावर -1/2। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/2 आ गया जाएगा, x की पावर 3/2। देखो -1/2√x³ है ना। Yes, sir. डिफरेंशिएशन कैसा Yes, sir. नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब कैसा डिक्रीजिंग, क्लियर है? Decrease. Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अभी थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको अच्छे से ट्राई करना है। अभी ये हो रहा है 7:26 और 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेवल अच्छे हैं, तो मैं आपको 7:35 तक का टाइम दूंगा। करो स्टार्ट। अच्छे से अटेम्प्ट करना।
ओके, अटेम्प्ट हो पाए? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं एक बार इसके आंसर की दे देता हूँ। 10 से 15 है ना, एक सेकेंड। एक बार ध्यान से देख लो। हाँ, एक अपने अपने आंसर मैच करो, फिर देखो क्या गलती हो रही है क्या नहीं, फिर हम डाउट डिस्कशन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर C10। C10 में हो गया या डाउट है? हो सर गया एक सर। बार हो गया सर। सर एक बार करवा दो। हाँ, करवा देते हैं, ठीक है। फटाफट देख लो, जिसका डाउट जिसका हो चुका है वो नीचे वाले क्वेश्चन जो गलत हुए उनको रीअटेम्प्ट कर लो, और जिसका डाउट है वो समझ लेना, और जिसका हो चुका है वो बचे हुए क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर लो जो गलत हुआ। तो C10 में समझा रहा हूँ, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? U बाई V लगा देंगे, क्वेश्चन रूल है ना। हेलो, यस सर, Yes, sir. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, डिफरेंस हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट किया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो e की पावर 4x आएगा, यहाँ से भी e की पावर 4x आएगा, दोनों कट जाएंगे, है ना। Yes, sir. यहाँ से फिर क्या बनेगा, e की पावर 2x, और यहाँ से माइनस माइनस भी e की पावर 2x, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x। सही है। अब क्या मुझे आप बता सकते हो इसका साइन क्या होगा? क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? सर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? अभी मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे होल Yes. स्क्वायर है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट आपका 11th। सर समझा दो इसे। फंक्शन f(x) ln sin x is monotonically increasing. Monotonically increasing कब होगा? और हाँ भाई, ये अंदर चल रहा है, स्कूटी पे दिक्कत नहीं, ये कार कौन है, ये कार में ये हाँ बच्चों, C11 डाउट था। यस सर। सॉरी, वो एक्चुअली मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए C11 में डिस्कस कर देता हूँ। ln sin x के बारे में बात करनी है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर 1/x cos x। नहीं नहीं, कैसे? पहले ln का करोगे तो ln का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/sin x आएगा ना, यस सर। यस सर। है ना। हाँ, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, cos x। cos
ठीक है, पहले लॉग का, तो लॉग का क्या देगा 1/sin, क्योंकि लॉग के अंदर साइन दिया हुआ है, इस साइन का cos x आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा cot x। Cot। क्वेश्चन में पूछा क्या था, ये इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग वहां पे होगा जहां पे ये पॉजिटिव होगा, Yes, sir. है ना, ये डिफरेंशिएशन आ गया। और इंक्रीजिंग f dash x ग्रेटर देन 0, cot x ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ cot x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, सर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। तो एक सेकेंड, तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, एक सेकेंड मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। सर एक बार बता दो। ठीक है, 0 से 1 के बीच में बोला गया था, आपने इसको डिफाइन किया 0 से 1 के बीच में मॉड को, Yes, sir. तो बताओ क्या होगा 0 से 1 में ये कैसे डिफाइन होगा, मॉड एक्स कैसा खुलेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, Positive. ऐसा वैसा कैसे खुल जाएगा। और ये वाला x-1, मॉड ऑफ x-1 पॉजिटिव की नेगेटिव, x 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा नंबर के लिए मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव होगी ना। तो अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, बोलो। Yes. यस Yes, सर। sir. तो क्या हो जाएगा ये, fx इक्वल टू 1, तो fx तो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, Yes, सिंपल है, sir. यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था, मॉड को सिंपल डिफाइन करना था, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट 13 हो गया या डाउट है, तो डाउट है। होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आसान था। देखो बोला एक ही वैल्यू, एक ही किस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोलो। Greater than. ग्रेटर देन। Then कौन zero. कौन ग्रेटर देन, सर डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या रखो ताकि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए, ये पूछा गया। अब फंक्शन क्या है, x प्लस कॉस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1. 1 माइनस साइन एक्स, है ना, और a का 0, क्लियर है। Yes, sir. अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन एक्स, ये क्वांटिटी का साइन कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, सोच के बताओ। ध्यान से सोच के बताओ, ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, बताओ। अरे सोचो, थोड़ा सा तो सोचो, 1 माइनस साइन एक्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। Positive, negative both हो सकते हैं. हाँ कारण बताओ, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, एक एग्जांपल देके बताओ। पॉजिटिव तो हो सकता है, जैसे साइन की वैल्यू मैंने रख दी 1/2, तो हाँ चलो पॉजिटिव तो हो रहा है, नेगेटिव कब होगा, साइन की वैल्यू क्या रखो ताकि आंसर नेगेटिव है,
बताओ साइन की वैल्यू क्या रखे ताकि आंसर नेगेटिव आए? रखो ना, आप कह रहे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो नेगेटिव कब होगा बताओ? साइन की वैल्यू क्या है रखे, क्या आए आ जाए? सर π/2 से ज्यादा रखेंगे तो साइन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, एंगल थोड़ी पूछ रहा हूँ। अच्छा पूरा सर साइन का 3/2 Sir, 3/2. 3/2। अच्छा साइन का भी 3/2 हो सकता है क्या? No, sir. फिर क्या साइन का भी 1 से ज्यादा हो सकता है? नो सर। नो Sir. तो सर फिर तो ये ध्यान क्यों नहीं रख पाए आप? साइन का फंक्शन आपको पता है ना कितनी बार तो आया है, साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से 1। तो कोई नंबर जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो आएगा। यस सर तो फिर यस सर तो ये बात आपको पता, ये आपको खुद से बतानी चाहिए थी कि 1 - sin x ऑलवेज पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि sin x हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटे नंबर में 1 में से 1 से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आया यस ना? सर। आपका क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग। यस सर। अब इस पूरे में डिफरेंशिएशन में ए तो कहीं आया ही नहीं, तो ए की वैल्यू आप कुछ भी रखो, डिफरेंशिएशन तो उसका 0 ही होना है। यहाँ पे इसलिए क्या बोला गया? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ए को आप कुछ भी रखो ये ऑलवेज इंक्रीज ही करेगा। आगे भी समझ में? Yes, sir. ए कुछ भी रखो हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें है, ये बहुत बार काम आ सकती है। 14th क्या बोला गया 14th में? सर 14 और 15 समझा दो। दोनों ही डाउट हो गए? ठीक है, यस सर। एक सेकेंड Yes, मैं sir. इसको एक पेज ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा, समझा देता हूँ। हम्म 14 पहले 14 समझा रहा हूँ। बोला गया था फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है फॉर ऑल रियल नंबर, तो ए और बी में क्या कंडीशन होगी? तो फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है क्या होगा फिर कंडीशन बताओ? F dash of x is greater than 0. ग्रेटर या इक्वल टू भी बोल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? दोनों ही सही है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² Square plus 2ax plus b 10 Plus sin x cos sin x. cos x. cos x. क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना हो तो ये sin 2x लिख सकते हैं इसको क्या? Yes sir. ओके। अब आपको ए और बी में कंडीशन डेवलप करनी ताकि ये पॉजिटिव हो। क्या हो? ये पॉजिटिव। ध्यान से देखो कैसे सोचा। आप लोग पहले अपनी तरफ से बताओ इसको पॉजिटिव बनाना। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। दोनों Yes का आपस में Yes, sir. कंपेयर करना है। Yes, sir. दैट दोनों का सम पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों का सम क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें क्या लॉजिक अपना सकते हो? सोचो जरा, ए और बी में क्या कंडीशन है ताकि दोनों का सम पॉजिटिव आए?
अच्छा 5 sin x के बारे में तो बता ही सकते हो, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू, हाँ -5 से 5 तक, बोलो। यस सर। क्योंकि देखो sin 2x, साइन का फंक्शन -1 से 1 तक लाई करता है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फंक्शन तो -5 से 5 लाई करेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -5 और 5 के बीच में ही आएगी। अब मुझे जो भी सोचना है वो इसके बारे में सोचना है कि ये इसमें जब ऐड होगा तो मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव होने के लिए इसमें क्या कंडीशन आएगी, थोड़ा और सोचो। सोचो, 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं आपको, एक बार और ट्राई कर लो। यहाँ तक तो मैंने आपको हिंट दे दी है। -5 सर 5 से ग्रेटर देन होगी। हाँ सोचो सोचो, जो भी आप दिमाग लगा सकते हो लगाओ और देखो आंसर मैच कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा और कोई तरीका आपको लग रहा है तो वो भी आप सोचो। आपको लग रहा है कि कुछ और तरीके से इसका आंसर निकाला था तो भी आप सोच सकते हो। देखो ये मिनिमम टू मिनिमम -5 हो सकता है, हाँ है ना? यस सर। इसकी वैल्यू मतलब -5 से, मतलब बेसिकली ये जो आंसर है ये -5 से ज्यादा तो होना ही चाहिए ताकि ये पॉजिटिव है कम से कम, हाँ है ना? यस सर। क्योंकि देखो ये कम से, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकता है -5, तो इसका जो भी आंसर आए वो क्या होना चाहिए, -5 से तो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि अगर -5 से कम आया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो 3x² + 2ax + b है ये ब्रैकेट -5 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तभी तो इसका एडिशन पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना? क्या समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। क्योंकि अगर माइनस लीस्ट टू लीस्ट देखो उसके ज्यादा कोई भी वैल्यू होगी हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसमें सारे कवर हो गए, अगर ये -5 से ज्यादा आ गया फिर आप इसकी वैल्यू कुछ भी रखो इसके बीच में, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे इसकी वैल्यू अगर -4 -3 -2 कुछ भी हो गई, कोई भी वैल्यू इसके बीच की अगर उसके साथ ऐड होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या है बात, क्योंकि मैंने इसकी लीस्ट वैल्यू ले ली, लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, -5 हो सकती है। तो ये जो ब्रैकेट है ये -5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो -5 के साथ ऐड होगा ताकि आंसर पॉजिटिव आए, हाँ है ना? बोलो, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब बस इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बहुत बार आपको बताया, अगर आप याद हो तो बताओ। अब यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 3x², ये x भी था सॉरी, +2ax + b + 5 > 0। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, क्या कंडीशन आती है? सर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ d लेस देन 0। अच्छा इक्वेलिटी भी तो लेस देन इक्वल टू 0 भी चलती, क्लियर है? यस सर। याद आ रहा है? कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ आना चाहिए या तो ये वाला ग्राफ, सही है? यस सर। दोनों ही केस में ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ, और डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। इसका डी अगर लेस देन इक्वल टू 0 कर दे तो क्या आएगा, b² मतलब -4a × c। चेक करना सही है कैलकुलेशन। a² -3b -15 लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आया समझ में? यस सर। तो देखो क्वेश्चन Yes, sir. टफ नहीं था, एक बस बारीक सा मूवमेंट अगर आपको ध्यान रख दे कि देखो ये तो -5 से 5 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू -5 ले लेते हैं। इस इन दोनों का एडिशन अगर दोनों को तो साथ में सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों को साथ में सोल्व नहीं कर सकते, दोनों को इस तरह से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की लीस्ट वैल्यू -5 होगी, तो अगर इसके साथ एडिशन पॉजिटिव चाहिए तो इसकी वैल्यू -5 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर ऑप्शन में तो +15 है। यस सर। +15 है।
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। सर यहाँ पे अपन ग्रेटर देन -5 की जगह 5 होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, 5 से ज्यादा थोड़ी, अगर -5 से ज्यादा हुआ तो भी तो अपना काम हो जाएगा, नहीं होगा क्या? जैसे अगर मान लो -4 हुआ इसकी वैल्यू, -4 और इधर की वैल्यू -3 हो गई। हाँ 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 हाँ, गड़बड़, सही बात बताया। यहाँ पे तो एक गड़बड़ हो जाए, मैंने अपन को मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि लीस्ट वैल्यू में तो नेगेटिव भी आ सकता है ना। जैसे मान लो अपन ने बोला इसको ग्रेटर देन -5, तो ग्रेटर देन -5 में -3 भी तो आ सकता है। ये मान लो -3 हुआ और ये मान लो -2 हो गया, तो भी आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, है ना? Yes, sir. सही बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हाँ, अब 5 से ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो फिर तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना? अब देखो ध्यान से, 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लो, 6 7 8 9 10, इसके साथ अगर ये ऐड होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. ठीक है, हाँ, यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, आ गया। -5 आ जाएगा, तो जहां जहां भी +5 है उसकी जगह -5 आ जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब सही है, Yes, sir. Yes, sir. yes sir. वेरी गुड। तो अच्छा क्वेश्चन था। अभी इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कॉन्सेप्ट कहीं और किसी भी चैप्टर में भी यूज हो सकता है, इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाला, तो ध्यान रखना। आ गया, एक सेकेंड। आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं? No, No, sir. ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब 15 पे डाउट था। वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल एक्स। एक बार और ट्राई करोगे अभी कि हो गया है? बताओ, एक बार और कोशिश करोगे क्या? Yes, Yes. sir. सर डिक्रीजिंग के लिए डी पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे को सिर्फ इतना पता, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। अब आप लॉजिक लगाओ, इस तरह का भी क्वेश्चन करा रखा है। ये होना चाहिए, एक बार ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सेम लॉजिक लगेगा।
हो गया? बोलो। हेलो। No, No, sir. sir. नहीं हुआ? चलो ठीक। देखो ध्यान से, डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 3। अब बताओ क्या सिखाया था? कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगी? उसका d लेस देन 0 होना चाहिए। और सिर्फ डी लेस सर देन a जीरो थोड़ी चलेगा। डी लेस देन जीरो तो पिछले क्वेश्चन में भी था। ए कैसा होना चाहिए? सर a लेस देन 0। हाँ, क्वाड्रेटिक का अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है, ए अगर नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पे रहा, बोला डी नेगेटिव है तो मतलब नो रियल रूट, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब ऐसा होता है तो उस केस में जो y होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। हाँ, है ना? तो ये यस सर। क्वाड्रेटिक, ये बहुत बार बताया रखा है ऑलरेडी मैंने। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव होगा जब इसका ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट। ये बताया था कि नहीं क्लास में? बताओ Yes, sir. कॉन्सेप्ट कितनी बार आ चुका है? मैंने बोला इसको इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा, तब तो याद हो जाना चाहिए था। ये तो होना चाहिए था क्वेश्चन आपसे। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी? इसका रूट क्या आ जाएगा? -2 लेस देन 0। यहाँ से तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हो ए लेस देन -2। हाँ, है ना? यहाँ से ही आ गया। दूसरा, एंड इसके साथ साथ इसका डी भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। डी मतलब b² -4 a इंटू सी नेगेटिव। ये कितना आएगा? देखो एक बार, 9 4 जा 36। देखो 36 तो आ ही रहा है ना? इंटू 3, 36 जीरो में चला जाएगा कॉमन लेके। सही है? अरे Yes, sir. कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? आ रहा है समझ में आपको कि नहीं आ रहा? क्या किया मैंने यहाँ पे? Yes, sir. b² Yes, sir. -4ac, डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, b² -4ac लेस देन 0, और कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आपके पास क्या आएगा? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे। अगर क्या बचेगा? a -3, वो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आता है सॉल्व करना कि नहीं ये सब? Yes, sir. यस सर। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन। अब इसके दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 0 और एक 3। प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव। यहाँ से आंसर क्या है? 0 से 3। यहाँ से आंसर क्या आता है? लेस देन -2। लेस देन -2 मतलब -∞ से -2। अब दिस एंड दिस है तो इन दोनों कंडीशन के क्या लोगे? इंटरसेक्शन। क्या लोगे? इंटरसेक्शन। तो एक बोल रहा है -2 से छोटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव 3a + 2x² -3ax + 9a। ये डिफरेंशिएशन आया। डिफरेंशिएशन डिक्रीजेस ऑल रियल x। तो ए क्वाड्रेटिक लेस देन 0, कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होती है? जब a नेगेटिव हो, d भी नेगेटिव हो। तो a नेगेटिव आपने कर दिया, तो वहां से क्या है? a लेस देन -2। ये तो करेक्ट है ना? तो दूसरा आपने बोला d नेगेटिव होना चाहिए, तो d नेगेटिव होने के लिए इसका अपने b² -4ac को लेस देन 0 किया, तो वहां से क्या कंडीशन आ रही है? d² 36a² -4a इंटू सी। कैलकुलेशन सही है यहाँ तक तो। 9 4 जा 36, 3 को अलग किया, a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो a² + 2a बना। 36 जीरो में चला गया, a² माइनस का 3a² और माइनस का 6a। यहाँ से आपके पास क्या क्या आया? माइनस का 2a² माइनस का 6a। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाए। अच्छा हाँ, देखो गड़बड़ कर दिया अपन ने।
यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो एक कैलकुलेशन एरर आपने बताया भी नहीं। हाँ में हाँ मिला लेते हो आप लोग। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 6 होगा। 2a कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3, और ये एक रूट आएगा -3, एक रूट आएगा 0, प्लस माइनस प्लस -3 से 0। अब देखते तो -3 से 0, और एक बोल रहा है -2 से छोटा। दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? सही है? बोल दो। Yes, sir. ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? देगा लेस देन -2 और -3 से 0, दिस एंड दिस। -3 से ज्यादा होना चाहिए, तो -3 से -2 कौन सा ऑप्शन है? अब तो कोई एरर नहीं किया आपने, ग्रेटर देन 0। अरे यार देखो फिर एक गलती होगी, आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का सिंबल था ना, बोलो। Yes, sir. ये लेस देन तो ग्रेटर में कन्वर्ट होता, वहां ग्रेटर था ना आपने। इससे ये पता चलता कि आपका कंसंट्रेशन या तो नहीं है। मेरा तो चलो ठीक है, मेरी तबीयत भी खराब चल रही है, लेकिन आप लोग तो कंसंट्रेट होकर देखो, यहाँ पे ग्रेटर था तो यहाँ पे ग्रेटर लिखेंगे ना, तो पॉजिटिव रीजन लेंगे, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो फिर बिल्कुल आप, मैं गलत क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप हाँ में हाँ मिला रहे हो। आपको कंसंट्रेट होकर देखना चाहिए ना कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है सर। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, -3 से इधर, 0 से इधर। अब येलो और ब्लू में कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला हिस्सा। आंसर Yes, क्या sir. Yes, होगा? sir. -∞ से -3। क्लियर हो गया? ओपन ब्रैकेट Yes. क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट, है ना? क्योंकि ग्रेटर है सिर्फ, यहाँ पे ओपन है। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो 15 क्वेश्चन भी होगा। तो देखो ये मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, अपन ने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस्ड थे। आज आप घर जाके एक बार और जो सॉल्व एग्जांपल है मॉड्यूल के, उनको एक बार रीट्राई करना, ठीक है? और थ्योरी को भी पढ़ना, और ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इनको फिनिश कर लेना। सी सेक्शन पूरा कर लोगे सॉल्व बचे हुए क्वेश्चन अब? Yes, sir. Yes, sir. तो जितने भी अब ये बचे हुए क्वेश्चन है सी सेक्शन के, इसको प्लीज फिनिश कर लेना, और मॉड्यूल में थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल को एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना। क्लियर है सबको? Yes, sir. और आपका जो भी मेजर टेस्ट आ रहा है हो, जो भी चल रहा हो, आने वाला हो, उसकी तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है? कोई भी और हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो बताते रहना। ओके Okay, sir.